और लोहरदगा जिला में 353 जो कि 39 पाढ़ा के अंतर्गत बटा हुआ है। और मैं पारंपरिक व्यवस्था के साथ में प्रैक्टिस में होने के नाते कुछ चीजों को पॉइंट आउट करने का प्रयास किया। तो इस पेशा नियमावली में पारंपरिक ग्राम सभा की बातें लिखी गई है, स्पष्ट रूप में स्वशासन की बातें कही गई है, लेकिन कमियां यहाँ पर जो है, मैं अपने शब्दों में बात रखना चाहता हूं कि अभी जिस ग्राम प्रधान की बातें हो रही है, जो ग्राम प्रधान नियुक्त है उसी को हम मान करके चल रहे हैं, क्योंकि जो चिट्ठी यहाँ पर निकली है 804 के माध्यम से, तो इसमें कहा गया है कि वैसे गांव जहां पर ग्राम प्रधान का स्थान खाली हो या फिर मृत्यु हो चुकी हो या किसी कारणवश जो है वो ग्राम प्रधान ना हो, वहां पर ग्राम सभा गठन किया जाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पारंपरिक ग्राम सभा की जो शब्द है वो इस नियमावली में आया। उससे पहले जो था उसमें पारंपरिक ग्राम सभा का शब्द को ना इस्तेमाल करते हुए वहां पर चयन किया गया था। इस वजह से मैं बताना चाहूंगा कि 353 गांवों में कम से कम 25 गांव ऐसा है जहां पर गैर आदिवासी ग्राम प्रधान। तो पारंपरिक स्वशासन की जब बात होती है या ग्राम सभा की बात होती है परंपरा के अधीन में, तो अगर जो है गैर आदिवासी ग्राम प्रधान वहां पर नियुक्त है तो वो कैसे परंपरा की बात हो सकती है, और सरकार उसी को मान्यता दे रही है। इसीलिए हमारा कहना है कि हम लोग प्रैक्टिस में हैं और 353 गांवों में हमारा ग्राम सभा पहले से ऑलरेडी हम लोग कार्य कर रहे हैं पढ़ा की ओर से। और दूसरी बात क्या है कि उन ग्राम सभाओं को मान्यता की बात जब डीसी के पास है तो हम लोगों ने उनके साथ मिलने का प्रयास किया, तो उनका कहना है कि नहीं, इसमें जो है हमारा कोई अफसर वहां पर पहुंचेगा और चयन होगा तब मान्यता होगी। तो हम कहते हैं हजारों साल से जिस ग्राम सभा को हम लोगों ने प्रैक्टिस में लाया है और अभी जो है एक प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित हो उसके बाद उसको मान्यता मिले, तो ऐसी प्रक्रिया में पेशा नियमावली बनने में इतनी लंबी समय लगी। मुझे लगता है कि वैसा बनने में ये काफी लंबा समय जाएगा। और मैं देख पाता हूँ लोहरदगा जिला का आज तक किसी तरह का कोई ट्रेनिंग का जो है वहां पर कोई एक भी ट्रेनिंग वहां पर पेशा नियमावली को लेकर के नहीं किया। दूसरी बात, और उस ट्रेनिंग में मैं देख पा रहा हूं कि पारंपरिक प्रधान मुखिया को और सचिव को, सहायक सचिव को, पेशा मोबिलाइजर को ट्रेनिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन पारंपरिक जो वहां पर व्यवस्था के लोग हैं, जो पढ़ा का संचालन करते हैं, जो व्यवस्था को संचालन करते हैं, ऐसे लोगों को आज तक जो है विभाग की ओर से कहीं पर कोई सूचना नहीं दी गई कि आपको भी इसमें नियमावली में शामिल किया गया है। जो आपको पारंपरिक ग्राम सभा से उच्च स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उनके जो अगुवागण हैं, उनको कभी कहीं पर कोई सूचना आज तक पूरे झारखंड में हमको नहीं मिल पाया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये नियमावली वाकई बहुत अच्छी है, और कमियां तो खैर हर चीज में रहती है, लेकिन अच्छी बहुत है। हम लोग इसमें काम करते हैं तो पूरे देश में झारखंड को हम लोग एक सही जगह पे खड़ा कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीजें जो है उसको हम लोगों को देखने की जरूरत है। इसीलिए पहला बात हम लोगों को मेरी ओर से आग्रह रहेगा कि पारंपरिक ग्राम सभा का डॉक्यूमेंटेशन एक नंबर में उसको किया जाए, ताकि पता चले कि सही में इतने जाति समुदाय यहाँ पर जनजातियां हैं, उनकी व्यवस्थाएं आखिर है क्या, उसके हिसाब से हम कैसे जो है इस नियमावली को लागू करें। नहीं तो अभी जो विरोध हो रही है, विरोध दर्ज हो रही है कि नहीं, कैसे जो है ग्राम प्रधान वहां पर गैर आदिवासी है और यहाँ पर इसी नियम को लागू किया जा रहा है, ये गलत हो रही है, ऐसा हर जगह हमारे क्षेत्र में ये चीज देखने को मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा विभाग की ओर से और सबों से कि हमें इस चीजों को ध्यान रखते हुए कि विरोधाभास पैदा ना हो, इसके लिए नियमावली में जो चीज का जिक्र है पारंपरिक ग्राम सभा का, उसी तरह से पारंपरिक ग्रामों को रीडिंग किया जाए और पहले उसको नोटिफाई किया जाए और एसओपी बना करके जिला वाइज दिया जाए, क्योंकि वहां जो बैठे पदाधिकारी गण हैं उनको भी पारंपरिक ग्राम सभा के विषय में जानकारी नहीं है। तो मैं राज्य से
संजीव जी, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात लाए हैं, क्योंकि आप इसको रेज किए हैं तो विभाग के पदाधिकारियों को भी ये बताना चाहेंगे कि ऐसा हुआ है कि पहले पेशा के नोटिफिकेशन से की ये बात है कि नियम कानून गलत करके नॉन ट्राइबल्स का नियुक्ति शेड्यूल एरिया में किया गया है। विभाग के संज्ञान में बात है, हम लोगों के भी संज्ञान में आई है, तो आप लोग आश्वस्त रहिए कि न सिर्फ खाली जगहों को भरने की बात है, बल्कि जो पहले से नियुक्ति हुआ है उसको भी हम लोग रिवर्स स्क्रूटनाइज कराएंगे और वहां पर पारंपरिक ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सवालों को अच्छी तरह से जवाब मिला, मुझे आश्वस्त है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात, राजू सरकार इसी बात से मैं जोड़कर बोलना चाहूँगी। जोड़ लीजिए। तो इसी में एक बात जो था, ये राजू सर का जो बात है, बहुत अच्छा सुझाव आया कि हम लोगों को महीने में एक नेटवर्क ऐसा तैयार करना चाहिए जिसे अध्ययन किया जा सके। और मेरा आग्रह रहेगा कि पारंपरिक लोगों का अगुवाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, ये मेरा आग्रह रहेगा। धन्यवाद। एक मिनट।